बहुत पहले की बात है। किसी गांव में एक रोहित नाम का लड़का हुआ करता था। रोहित ने बड़े उत्साह के साथ परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन वह टॉप अप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वह बहुत उदास और निराश रहने लगा। वह अपने आप को असफल महसूस करने लगा। अब उसका पढ़ाई में पहले की तरह लगाव भी नहीं रहा। उसने पहले की तरह प्रयास करना ही छोड़ दिया। रोहित की इस परेशानी को पता जब उसके अध्यापक को लगा, जो कि उसके मार्गदर्शक थे, तो उन्होंने एक दिन उसे अपने घर बुलाया और पूछा, क्या बात है, आजकल तुम काफ़ी उदास और परेशान रहते हो और पहले की तरह तैयारी भी करना छोड़ दी है। रोहित ने उदास स्वर में कहा। उसने दिन रात मेहनत की, पर जैसा चाहता था वैसा रिजल्ट नहीं आया, इसलिए वह हताश और निराश है। अध्यापक कुछ समय के लिए शांत रहे, फिर कुछ सोचकर उन्होंने उससे कहा कि मेरे पीछे आओ। वे उसे टमाटर के पौधों के पास ले गए और बोले कि टमाटर के इन खराब और मरे हुए पौधों के देखो। जब मैंने इस पौधों को बोया था तो मैंने बहुत मेहनत और पूरे दिल से इसकी देखभाल की थी। मैंने समय समय पर सही मात्रा में पानी दिया, खाद भी डाली और कीटनाशक का छिड़काव भी किया, पर फिर भी ये खराब हो गया। तो क्या करें? रोहित बोला, इतनी सारी मेहनत, इतना पैसा और समय देने के बाद भी अगर जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं वो ना मिल पाए तो इतना सब कुछ करना क्या बेकार है। अध्यापक बोले, ऐसा नहीं। फिर उन्होंने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब एक बार जरा इस दरवाजे को खोलकर देखो। रोहित ने दरवाजे को खोला और देखा कि सामने बड़े बड़े टमाटरों के ढेर पड़े हुए थे। उसने पूछा कि ये सब कहाँ से आए? अध्यापक बोले, टमाटर के एक पौधे के खराब होने का मतलब ये नहीं कि सभी के पेड़ पौधे खराब हो गए। इसी तरह तुमने मेहनत तो की पर टॉप नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी दिन रात की मेहनत खराब हो गई और तुम असफल हो गए। तुमने पाया तो बहुत कुछ, लेकिन तुम्हें सिर्फ इसका नकारात्मक हिस्सा ही दिख रहा है, जबकि सकारात्मक पहलू तो छिपा है, जो कि सही समय आने पर दिखेगा। परीक्षा में लिखते वक्त कई चीज़ें मायने रखती हैं, जैसे कि लिखने की स्पीड, तबीयत, मनोस्थिति और भी बहुत कुछ, जो कि सिर्फ मेहनत का पैमाना नहीं है। जो कि तुमने सीखा है वह जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। मेहनत करने के बावजूद मनचाहा परिणाम न मिलना, इससे ये साबित नहीं होता कि आप असफल हो गए, बल्कि आपने तो सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने भी एक बार ही बल्ब नहीं बनाया था। वे तो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी ये विचार ही नहीं किया कि वे असफल हुए 9,999 बार। तब तक वे असफल रहे, बल्ब नहीं बना पाए और आखिरकार 10,010वीं बार प्रयास उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके दिया।